बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के दोस्तों के लिए है। हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च की वीडियोज़ की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुके हैं। जिन दोनों वीडियोज़ में मैं आपको अलग-अलग तरीके से कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड हंटिंग के तरीके आपको बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको एक कीवर्ड रिसर्च का एक मेथड आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप अमेज़न सऊदी अरेबिया में यूज़ करके तो अपने लिए कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड हंटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप अमेज़न पे कोई भी बिज़नेस अपना करने का सोचते हैं, चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस में है, चाहे वो यूएस है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट लेबल यानी आप खुद की एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, खुद की एक न्यू लिस्टिंग आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट हंटिंग, जो आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च का एक स्टेप आता है कि आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको चाहिए होते हैं, जो कि आप अपनी लिस्टिंग को बनाते हुए अपनी प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, बैक एंड सर्च टर्म्स में उनको यूज़ करते हैं। तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में हम लोग कीवर्ड रिसर्च देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग 2 तरीके, हम लोग हीलियम 10 टूल का यूज़ कर रहे हैं इस मकसद के लिए, और ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप परचेज़ करके आप डिस्काउंट पे इसको हासिल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ब्लैक बॉक्स का एक फीचर है कीवर्ड का, ब्लैक बॉक्स को यूज़ करके, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने जो एक ख़ास क्राइटेरिया दिया था कीवर्ड्स का, और कीवर्ड्स हंट हम लोगों ने किए थे। उसके बाद हमने मैग्नेट का एक फीचर यूज़ किया था। मैग्नेट में हम लोगों ने एक सीड कीवर्ड, रूट कीवर्ड या अपनी प्रोडक्ट का नेम आप कह सकते हैं, वो हमने उसको दिया था, और उसने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड और बेशुमार जो कीवर्ड्स हैं, वो उसने मुझे निकाल के दिखा दिए थे। और उसके बाद हमने जस्ट एक फ़िल्टर लगा के, तो आप हमने हाइली रेलेवेंट जो कीवर्ड्स थे वो निकाले थे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो फीचर यूज़ कर रहे हैं, ये भी इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। सेरिब्रो के नाम से ये कीवर्ड रिसर्च के लिए ये यूज़ होता है। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे ये 2 मकासद के लिए यूज़ होता है टूल, सेरिब्रो का। इस फीचर में बेसिकली ये जिस चीज़ के लिए ये मशहूर है, फ़ेमस है ये फीचर सेरिब्रो, वो है कि हम अपने कंपीटिटर्स के कीवर्ड, यानी एक बंदा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट, आप जैसी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, तो वो कौन-कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने कंपीटिटर के एसएन डालते हैं, उसके बाद उस कॉम्पिटिटर जिन-जिन कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है, वो हमको वो निकाल के दिखा देता है। दूसरा, आप कीवर्ड्स के आइडियाज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो कॉम्पिटिशन को अगर आप साइड पे रखें, तो आपको सबसे पहले तो आइडियाज़ चाहिए होते हैं कि बेसिकली एक प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करनी है, तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल हो रही है। तो उस अमेज़न पे सेल होती जो प्रोडक्ट है, वो एसएन आप यहाँ पे डालेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट किन-किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, कौन-कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो वो कीवर्ड्स के आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं कि ये वाले कीवर्ड्स मुझे अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस पे कंपटीशन लेवल कम है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस पे ज़्यादा है, तो इसको नहीं यूज़ करता। वो नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका है कि यहाँ पे साइट पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने अमेज़न सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। बाकी मार्केट प्लेसेस भी हैं, और अगर आपने ये सेलेक्ट नहीं की, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अमेज़न डॉट एसए सेलेक्ट करनी है। मैंने सेलेक्ट की, तो यहाँ पे ये देखें कि एसए का फ्लैग आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, मिसाल के तौर पे अमेज़न सऊदी अरेबिया में मैं आया। मैंने यहाँ पे एक वेजिटेबल चॉपर जो एक कीवर्ड है वो सर्च किया, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अज़्यूम करता हूँ कि मैं एक वेजिटेबल चॉपर ही अपना सेल करने जा रहा हूँ, तो मुझे उसके रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे
एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी एसएन जो है वो यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। आपने यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड हैं, यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इनको आपने छोड़ देना है। नीचे जो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं ना, इनको आपने लेना है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का ये एसएन नंबर है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बाकी 9 और एसएन भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप कितने एसएन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं एक और कर देता हूँ। आप टोटल 10 तक यहाँ पे एसएन, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च अगर आप करना चाहें, तो आप 10 के 10 भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे रन न्यू सर्च करूँगा और यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और इन 2 एसिन्स का ये डाटा मुझे निकाल के दिखा देगा कि ये वाले एसिन किन-किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे इसने मुझे यहाँ पे 422 कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। यहाँ पे या अरबिक में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, वो इसने कीवर्ड्स मुझे निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे बोनस एक और मैं आपको चीज़ समझाता चलूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो में अगर आपको मेथड बता रहा हूँ तो उसके साथ-साथ आपको कुछ टिप्स भी दूँ कि इस मेथड को यूज़ करते हुए आपके ज़हन में अगर कोई सवाल भी आता है तो वो क्लियर हो जाए। या मिसाल के तौर पे इसने 422 मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखाए। हम लोगों ने जस्ट यहाँ से ये 2 एसेंस जो हैं लिस्टिंग्स के, वो हमने कॉपी करके पेस्ट किए थे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 422 जो कीवर्ड्स इसने मुझे ये निकाल के दिखाए हैं, वो सारे के सारे इन 2 लिस्टिंग से आपने लिस्टिंग में यूज़ किए हों। ये यानी कि आपने टाइटल में यूज़ किए हों, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में या बैक एंड टर्म में उन्होंने यूज़ किए हों। ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। ये वो वाले कीवर्ड्स नहीं हैं, जो कि इनमें अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हुए हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। इस चीज़ का आपने ये मतलब नहीं लेना। इसका मतलब है कि ये वो वाले कीवर्ड्स हैं, जिनके अक्रॉस ये वाली प्रोडक्ट्स ट्रेंड कर रही हैं। अब जब आप अमेज़न पे लिस्टिंग बनाते हैं, आप बेशक एसईओ करते हैं, अपनी लिस्टिंग में ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी आप वहाँ पे यूज़ करते हैं उसकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप लिस्टिंग बनाते हैं, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं किए होते। लेकिन अमेज़न के सिस्टम में वो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट होते हैं कीवर्ड, ठीक है? तो अमेज़न जब आप लिस्टिंग करते हैं, तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को रीड करता है। रीड करने के बाद वो खुद के सिस्टम में आपकी प्रोडक्ट को देखता है कि हाँ, ये वाली प्रोडक्ट इन अ से रेलेवेंट है। क्योंकि अमेज़न की कोशिश भी यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपको दिलवाए, क्योंकि आपकी सेल से ही अमेज़न कमाता है, ठीक है? अमेज़न आपकी सेल से ही कमाता है। तो यहाँ पे उन कीवर्ड्स के अक्रॉस जितने भी अमेज़न के डेटाबेस में अमेज़न को लगता है कि ये वाले कीवर्ड्स हैं, इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं, मुझे इनके अक्रॉस ये प्रोडक्ट दिखानी चाहिए, तो अमेज़न उन पे भी आपकी जो प्रोडक्ट है, वो रैंक करवाता है। ये अलग चीज़ है कि जो कीवर्ड्स आपने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए होते हैं, उनको अमेज़न जल्दी पिक करता है, उन पे रैंक करना ज़्यादा ईज़ी होता है, इसकी बनिस्बत के जो आपने यूज़ नहीं किए होते। तो वो इसलिए एक एसईओ का फैक्टर यहाँ पे काम करता है। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिन पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है। अब यहाँ पे ये माउस में लेके जाता हूँ, यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड देखें, यहाँ पे इसने वेजिटेबल चॉपर ही हैं, ये सारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही हैं वेजिटेबल चॉपर हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ये तो जो अरेबिक में है, तो मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर ओपन करता हूँ अरेबिक टू इंग्लिश और मैं यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ, ये देख वेजिटेबल चॉपर इंग्लिश में है, अरबिक में इसमें फरामा खजार या इस तरह का जो लफ्ज़ बनता है वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो इंग्लिश में ये वेजिटेबल चॉपर है, तो ये यहाँ पे टॉप पे है। तो वहाँ पे लोकली क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय अरबिक लैंग्वेज यूज़ होती है, तो लोग ज़्यादातर ये अरबिक में सर्च कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप अरबिक जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इनको आपने सेलर अकाउंट में लिस्टिंग बनाते हुए बैक एंड सर्च टर्म्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप इनको यूज़ कर लें। अगर ये यूज़ नहीं भी करते, आपने वेजिटेबल चॉपर यूज़ किया हुआ, तो अमेज़न का सिस्टम ऑटोमैटिकली उसको अरेबिक में करके तो उसको रीड करेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट इस कीवर्ड से रेलेवेंट है, तो वो भी काम हो जाता है। लेकिन बात एसईओ की आ जाती है कि अगर आपने एग्ज़ैक्ट वो कीवर्ड यूज़ किए होते हैं, तो आपको आसानी होती है रैंक करने में। तो इसने 422 कीवर्ड्स मुझे निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी ये वेजिटेबल चॉपर ही शो कर रहा है और उसके फूड डाइसर है, ये भी एक कीवर्ड है, इसके ये भी चॉपर के ज़ुमरे में आता है।
और उसके बाद यहाँ पे ये भी है कता हज़ार, इस तरह का ये भी वेजिटेबल चॉपर है, जिसका अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी वेजिटेबल कटर है, वो चॉपर था, ये कटर है, ठीक है? तो ये सेम ही वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इसने आपकी ये जो आपने एसेंस दिए हैं, इनसे रेलेवेंट इसने आपको यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने एक फीचर यूज़ किया था, वो कि हम आपको वो वाले कीवर्ड्स दिखाए जिनके अंदर चॉपर लफ्ज़ हो। मिसाल के तौर पे वही क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैं कहता हूँ फ्रेजेस कंटेनिंग चॉपर, मुझे वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ जिनके अंदर चॉपर वर्ड्स लाज़मी आ रहा हो। मैं यहाँ पे करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो 422 कीवर्ड्स थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने कीवर्ड्स, अब 89 कीवर्ड्स हैं। अरबिक के सारे इसने रिमूव कर दिए और यहाँ पे ये देखें वेजिटेबल चॉपर, वेजी चॉपर और उसके बाद सलाद चॉपर, ओनियन चॉपर हो गया, उसके बाद फूड चॉपर हो गया, फुल स्टॉप चॉपर ये ब्रांड है, मैनुअल चॉपर हो गया। यहाँ पे ये देखें चॉपर मशीन होगी, इलेक्ट्रिक चॉपर, चॉपर मैनुअल है और यहाँ पे बहुत सारे इसने यानी जो चॉपर लफ्ज़ है, वर्ड है वो लाज़मी इसमें आ रहा है। तो 89 कीवर्ड्स इसने आपको निकाल के दिखा दिए जिनमें से ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐसे होंगे ब्रांड्स के नाम को निकाल के जो कि आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, इनके अतरास यहाँ पे अच्छी खासी जो सेल्स भी लेके जा रहे हैं। और इन पे कंपटीशन लेवल भी कम है। वो कंपटीशन लेवल कैसे देखते हैं, उनकी सेल्स कैसे देखते हैं, वो ऑलरेडी मैं पूरा हीलियम का कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट डाटा करके सीएसवी एक्सेल फाइल में भी इसको या कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं और मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद कोई भी फ़िल्टर्स आपने लगाने हैं, अगर एक-एक फ़िल्टर यहाँ पे समझाने चला जाऊँगा, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। मकसद आपको यही था कि आप अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं सऊदी अरेबिया में अगर आप लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप कैसे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आज जब आपको कीवर्ड्स मिल गए तो नेक्स्ट स्टेप्स में आप यहाँ पे कंपटीशन लेवल वगैरह, सर्च वॉल्यूम वगैरह ये सारे आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा के तो उसको मज़ीद आप नैरो डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करते हैं, तो बहुत से लोगों को टाइमली वहाँ पे जवाब नहीं मिल पाता। तो जब भी मैं मैसेजेस देखता हूँ, मैं आपके मैसेज का ज़रूर जवाब दूँगा इंशाल्लाह। और सम टाइम लेट हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई कर दूँ।